हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इस क्षेत्र में अगर सूरत बदलने का कोई प्रयास हो रहा है तो वो इस एजुकेशनल सेंटर से। ये जो सपना है, जो जनार्दन साहब ने कहा कि सबको सपना देखने का अधिकार है, लेकिन वो सपना खुद उन्होंने देखा कि हम एक ऐसे विजन को, वो सपने से मिलती है। ये देश बहुत आध्यात्मिक है, बहुत आध्यात्मिक रहा है। तथागत बुद्ध से लेकर के और कबीर साहब तक, उसके बाद दिया इस स्कूल को। नाम देने के पीछे एक विजन है और उसको उन्होंने उद्घाटित किया महंगा मांगा था भैया कि इस देश की जो सूरत है और जो सीरत है वो इस शिक्षण संस्थान में झलकनी चाहिए। शिक्षक, हमारी माताएं बहन, बच्चों का पहला शिक्षक कहा जाता है। वो प्लस कुछ और भी लोग जो एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, जो लगातार समाज को बनाते हैं, जो एक स्वरूप देते हैं। और बेहतर ये होता है कि जो नौनिहाल है, जो नई पीढ़ी है, उसमें अगर सपना देखने की सलाहियत है, ये ना हो कि भीख मांगते हुए बच्चे मिले तो उनको 2 रुपए पकड़ा दे और आप समझे कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। कोई बच्चा अगर एपीजे अब्दुल कलाम बनना चाहता है, और मैं उस फिल्म की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी, बच्चों ने देखी होगी, कुछ बड़ों ने भी देखी होगी, बनती कि बच्चों को उड़ान कैसे दी जाए। बच्चे वो सपना देखे कि सुनीता विलियम्स जो अंतरिक्ष से वापस लौटी तो कभी ये मौका हमको भी मिले। ये सपना भी देखे कि जो काम जनार्दन साहब कर रहे हैं, ये कभी स्कूल बनाने का काम हम भी करेंगे। ये सपना। और मुझे तो डॉक्टर अंबेडकर याद आ रहे हैं इस समय। संविधान लागू होने के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने एक दलित नौजवान को बुलाया जो नया नया आईएएस बना था। उसको लगा कि मैं आईएएस हुआ हूं तो शायद मुझसे कुछ चंदा मांगेंगे। डॉक्टर अंबेडकर अखबार पढ़ रहे थे। वो नौजवान जो आईएएस बना था गया, उसने साहब से कि आपने मुझे बुलाया, क्या चाहते हैं मुझसे? डॉक्टर अंबेडकर ने उससे पूछा कि अपने गांव जाते हो? कहा हाँ जाता हूं। कितनी बार जाते हो? कहा कि कभी साल में 1 आध बार। अंबेडकर ने कहा कि थोड़ा जल्दी जल्दी जाया करो, और जो तुमको गाड़ी मिली हुई है, जो नीली बत्ती मिली हुई है, जो सिक्योरिटी मिली हुई है, उसके साथ जाया करो, ताकि जब गांव में प्रवेश करोगे तो जो मां कपड़े धुल रही होगी, जो स्त्री बर्तन मांज रही होगी, जो पिता, मैं सैल्यूट करता हूं जनार्दन साहब के इस विजन को और इस पूरे प्रयास को। लोग अपने जीवन में अपने लिए क्या क्या नहीं करते, अपने लिए घर, मकान, गाड़ियां, लेकिन कितने लोग हैं जो समाज के भविष्य को बनाना चाहते हैं, उसके लिए आगे आते हैं। ये अगर उनका विजन है तो इस विजन को सैल्यूट किया जाना चाहिए। और एजुकेशन, बहुत सारे लोगों को उन्होंने कोट किया,
इस देश में तमाम क्रांतियां हुई और वो क्रांतियां जो उत्पादन से जुड़ी हुई थी, उसमें हरित क्रांति भी है, दुग्ध क्रांति भी है, लेकिन शिक्षा की कोई क्रांति नहीं हो पाई। वो तब भी नहीं हो पाया जब नेहरू जी का इतना बड़ा विजन था, लेकिन वो आजादी के बाद का समय था, देश के आर्थिक हालात बहुत खराब थे, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान उन्होंने खड़े किए, बड़े बड़े बांध खड़े किए, लेकिन गांव में प्राइमरी स्कूल खुले ये सुनिश्चित नहीं हो पाया। ये समय की परिस्थितियां थी। ये जिम्मेदारी उन नागरिकों पर आई और मैं समझता हूं कि उसकी एक बड़ी भूमिका जनार्दन साहब यहां निभाते हुए दिख रहे हैं। ये विजन और ये प्रयास अगर हमारा सबका हो कि हमने जो जीवन में प्राप्त किया उसी समाज से निकल करके, और वो लगातार हमसे संपर्क पर रहे, हम लोग बातचीत करते रहे, जिस धैर्य के साथ, और मैंने आपकी पर्सनालिटी में जो चीज देखी कि एक तो इच्छा शक्ति, लगन और असीम धैर्य, जिस धैर्य के साथ आपने काम किया और उस नाम को सिलेक्ट किया, एपीजे अब्दुल कलाम आज की तारीख में बच्चों के सबसे बड़े नायक के तौर पर सामने आए। लेकिन जब उनका नाम नहीं आता है तो सलमान खान और शाहरुख खान को लोग नायक बनाते हैं। नायक एपीजे अब्दुल कलाम है, सुनीता विलियम्स है, और वो तमाम लोग जिन्होंने सिर्फ अपने लिए सफलताएं अर्जित नहीं की बल्कि सार्थकता अर्जित की। जीवन में सफल बहुत लोग होते हैं और हर व्यक्ति सफल होता है अपने अपने मकसद में, लेकिन सार्थक हर व्यक्ति नहीं होता। सार्थक वो होता है जो समाज में अपनी उपादेयता सिद्ध करे। तो जो छूट गया था आजादी के बाद, जिसका सबसे बड़ा सपना उस समय के तमाम नायक देख रहे थे, और डॉक्टर अंबेडकर के लिए तो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा साधन एजुकेशन। भगत सिंह के सपनों को देखिए। अंबेडकर साहब क्या कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। वो साहस, वो स्वाभिमान, वो चेतना उस एजुकेशन से प्राप्त होती है। तो ये जो काम है, और इस अवसर पर मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं आज अपने आप को बहुत सार्थक पा रहा हूं। बहुत सारे मंचों पर भाषण देना एक अलग बात है, लेकिन किसी विद्यालय के उद्घाटन में शामिल होना एक अलग अनुभव है। मैं समझता हूं कि समय चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है, मैं और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हालांकि इतनी सारी फीलिंग्स हैं यहां आने के बाद कि उनको अगर अभिव्यक्ति दी जाए तो वक्त लगेगा, एक आध घंटा तो कम से कम चाहिए। लेकिन मैं बहुत मंगल कामनाएं दूंगा, बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और मैंने जो आपके व्यक्तित्व में देखा कि आपने अपने गुरुजनों को भी याद किया, वो व्यक्ति जो कृतज्ञ है, जो ऐसे किसी भी मांगलिक अवसर पर अपने गुरु को याद रखता है, अपने शिक्षक को याद रखता है, अपने माता पिता को याद रखता है, अपने परिवार को साथ लेकर के चलता है, उसका जीवन सफल भी होता है और सार्थक भी होता है। ये शुरुआत है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विद्यालय नई ऊंचाइयां छुएगा और एक नहीं दर्जनों विद्यालय जनार्दन साहब आपके हाथों से इस क्षेत्र में स्थापित होंगे, ताकि नया उजाला इस क्षेत्र में आए और यहाँ के बच्चे, यहाँ का बचपन कहीं गुमराह ना हो जाए। वो बचपन कहीं सुनीता विलियम्स का भी सपना देखे, कहीं विराट कोहली बनने का भी सपना देखे, कहीं वो डॉक्टर अंबेडकर बनने का भी सपना देखे, कहीं एपीजे अब्दुल कलाम का भी सपना देखे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।